हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नोबल स्टोन रियलिटीज। और आज मैं अंशित जुनेजा नोबल स्टोन रियलिटीज की तरफ से आप सबके लिए लेके आया हूँ 500 स्क्वायर यार्ड्स का ये लग्जरी बिल्डर फ्लोर डीएलएफ फेज 1 जैसी अगेन प्राइम लोकेशन पे। डीएलएफ फेज 1 की लोकेशन आप सब अवेयर होंगे, मैं काफ़ी वीडियोस डीएलएफ फेज 1 जैसी लोकेशन पे बनाता रहता हूँ। डीएलएफ फेज 1 मेरा मोस्ट फेवरेट एरिया है बिल्डर फ्लोर्स का शूट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लग्जरी का काम होता है ना, मतलब बहुत अटमोस्ट लग्जरी। आज भी जो हम आपके लिए बिल्डर फ्लोर लेके आए ना, उसके लिफ्ट लॉबी से ही आप एक आइडिया लगा लीजिए कि कितना सुंदर फ्लोर होने वाला है ये। तो अब आपको लेके चलते हैं इस बिल्डर फ्लोर के अंदर और फिर देते हैं आपको उसका डिटेल टूर। तो गाइस, वॉक थ्रू तो आप लोगों ने इस घर का कर ही लिया होगा और एंटर करते ही आपको भी वही फीलिंग आने वाली है जो मुझे आई है। दैट इज अ वाओ, व्हाट अ मास्टर ब्लास्टर पीस, व्हाट अ क्लास, व्हाट एन एलिगेंस। मतलब जो भी इसकी मैं तारीफ करूँ ना वो कम है। अगर घर लेना हो तो ऐसा ही होना चाहिए, इतना अच्छा काम होना चाहिए आपके घर पे। ये आपका लिविंग रूम रहने वाला है, इतना बड़ा, और एंटर करते ही आपके सामने बिल्कुल आपका लिविंग रूम है। इतना बड़ा है कि आप फर्नीचर खरीदते खरीदते थक जाओगे, लेकिन इसमें इतना स्पेस है कि फिर भी कभी पूरा नहीं पड़ेगा। जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छा बना हुआ है ये बिल्डर फ्लोर। और सारा का सारा आप देखेंगे तो मार्बल वर्क इज़ क्वाइट गुड। आप अगर देखें तो ये जो वॉल पैनलिंग है इस पर भी आपका मार्बल यूज़ किया हुआ है, नॉट एनी पैनल या कुछ ऐसा नहीं है काम कि चीप लगे। इट इज़ ऑल गुड। वाइट इज़ द टेस्ट जो अच्छे लोग प्रेफर करते हैं। वाइट से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में, मुझे खुद आती हैं। सो दिस इज़ योर ग्रैंड लिविंग एरिया ऑफ दिस हाउस। और ये एंटर करते ही आपको मिल जाता है इसके साथ व्यू। ये आप अपना बार एरिया सेपरेटली अगर आप इसे बना सकते हो, बार बनाओ या वट एवर यू वांट टू मेक इट। वैसे बार के लिए ही पर्पज़ है, बार इज़ द पर्पज़ फॉर दिस। एंटर करते ही घर में बार हो तो और क्या चाहिए पंजाबियों को। और इसके साथ ही आपका इसके पार्टीशन करके आपको मिल जाता है यहाँ पे डाइनिंग का स्पेस बात करें। और ये आपका वो जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है ना फायर वाला घर में, सो दिस इज़ फॉर दैट। आप इसमें यहाँ पे सर्दियों में अपना आराम से वो फायर लगा सकते हो और बैठ सकते हो और चिल कर सकते हो अपने लिविंग रूम में। सो बेसिकली इस घर में मैं आपको बता दूँ 4 बेडरूम का एक घर रहने वाला है। 2 बेडरूम्स आप इसके फ्रंट बालकनी में किसी के साथ कनेक्टेड हैं, 2 बेडरूम्स रेयर बालकनी के साथ कनेक्टेड हैं इसके। तो आओ अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट और मास्टर बेडरूम में और आपको दिखाता हूँ क्या अच्छी चीज़ बनाई हुई है। तो आओ अब हम एंटर कर रहे हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। तो फर्स्ट बेडरूम इज़ दिस, लाइक व्हाट अ स्पेस कह सकते हैं ना मास्टर बेडरूम। क्या मतलब कितना स्पेस है मास्टर बेडरूम के अंदर। आप इमेजिन करो कि आप रह रहे हो यहाँ पे, इवन बेड रखने के बाद भी, टीवी पैनलिंग के बाद भी बहुत सारा स्पेस आपके पास जो है बच जाता है। तो आप इजीली सिटिंग बना सकते हैं और आप कोई भी गेस्ट अगर आपके रूम में भी आ रहा है तो आप उसको एकोमोडेट कर सकते हैं। और ये आप देखो कि बेड की बैक पैनलिंग का कितना मतलब सटल और व्हाट अ ग्रेसफुल वर्क द बिल्डर हैज़ डन। क्या टेस्टफुल वर्क है यार, मतलब काइंड ऑफ अ वाइब आ रही है कि एंटर करते हैं कि हाँ ये मास्टर बेडरूम है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में। आइए एंटर कर जाइए। मेरे लेफ़्ट और राइट साइड में आ जाती हैं वार्डरोब्स इसकी, जो अगेन वार्डरोब्स ड्रेसिंग कम बेडरूम बाथरूम रहने वाला है ये। और ये हम एंटर कर गए हैं इसके बाथरूम में। लुक एट द साइज़। दिल्ली में ना 1 BHK का घर इतना ही बड़ा होता है जितना इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। ये आपका हिज हर का सेपरेट बेसिन आ जाता है, इधर आपकी WC है, ये आपकी ड्रेसिंग एरिया आ जाता है। और अगर आप चाहें तो आप इसको एनक्लोज कर सकते हैं। और वेट एरिया तो आपको इसमें सेपरेट दिया हुआ ही है। और वेट एरिया में भी अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके सारे बॉडी शावर्स लगे हुए हैं। दैट इज़ टू गुड। सारी की सारी फिटिंग्स कूलर की हैं, मतलब बहुत अच्छा टेस्टफुल वर्क हुआ है। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ, ऐसा काम कम बिल्डर फ्लोर्स में आपको मिलेगा, क्योंकि बिल्डर्स यूजुअली कॉस्ट कटिंग करते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं लगाते। बट हाँ, इन्होंने ऐसा नहीं किया है, कॉस्ट कटिंग नहीं की हुई है और आपको अच्छी से अच्छी चीज़ क्वालिटी वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको करके दिया हुआ है। और अगर मैं इस बेडरूम की बात करूँ तो ये बेडरूम आपका फ्रंट बालकनी से कनेक्टेड है। सो अगर आप बात करें एयरी या वेंटिलेशन की या सनलाइट, एम्पल सनलाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये रहने वाला है इस घर का फ्रंट डेक, 6 फीट वाइड। चेक द वाइब, ठीक है। ये आपका 6 फीट वाइड का डेक है और यहाँ पे बैठ के आप अपना आराम से व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। सामने मेट्रो लाइन है,
DLF फेज़ 1 की प्राइम लोकेशन है और आसपास काफ़ी ग्रीनरी है। आप आराम से यहाँ पे बैठो, शाम की चाय एंजॉय करो। और तो और मैं आपको बता दूँ, इसी से ही हम इसके सेकंड बेडरूम में एंट्री ले लेते हैं। जो इसका सेकंड बेडरूम है वो भी फ्रंट बालकनी से कनेक्टेड है। ये हम एंटर कर गए हैं इस घर के सेकंड बेडरूम में, जो अगेन फ्रंट डेक से कनेक्टेड है आपके। सी द काइंड ऑफ वर्क, दिस इज PU पॉलिश्ड, क्वाइट टेस्टफुल, क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर यू। ये जो वर्क है बहुत कम बिल्डर फ्लोर्स में आपको मिलता है। PU पॉलिश का जो वर्क होता है एक्सपेंसिव होता है, तो कम लोग बिल्डर फ्लोर में लगाते हैं इसको। और साइज़ भी अगर रूम की बात करूँ ना, बहुत अच्छा साइज़ है। ऐसा कोई भी रूम नहीं है इस बिल्डर फ्लोर में पूरे जो आपको लगे कि छोटा है, जिसमें क्वीन साइज़ बेड आएगा। सब में आप अपना दिल खोल के किंग साइज़ बेड लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आ जाता है इसका अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम में एंटर करते ही आपके इस साइड, राइट साइड में अगर मैं बात करूँ तो कैबिनेट्स आ जाती हैं, जो आपकी अगेन सॉफ्ट इंक्लोजर्स वाली कैबिनेट्स हैं। और ये आपका सेपरेटली वेट एरिया और आपका ये बेसिन इस तरफ आ जाता है। वॉशरूम में भी हर जगह मार्बल का वर्क हुआ हुआ है। वेट एरिया आपको इसमें सेपरेट मिल जाता है। तो वॉशरूम्स आर ऑल्सो टेस्टफुली डन। वॉशरूम में भी कोई चटक पटक वाली टाइल्स या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लग्जरी डिलीवर कर रहे हैं तो लग्जरी लगानी पड़ेगी अगर लग्जरी वाले पैसे चाहिए। तो अब हम देखें तो सेकंड बेडरूम से हमने एग्जिट लिया है और ये आपका वही अगेन फॉयर एरिया। इस घर का सबसे फेवरेट पार्ट बताऊँ, ये मार्बल। मतलब क्या लगाया है, मुझे ना पैटर्न पसंद आ गया। वाइट, वैसे ही मेरा वाइट, मतलब वाइट मुझे अच्छा लगता है कलर, और पसंद ही आ गया। क्या मार्बल लगाया है यार एंटर करते फॉयर एरिया में। आपको दिखाता हूँ इसका गेस्ट वॉशरूम, जो पाउडर रूम होता है बेसिकली। ये रहने वाला है इसका पाउडर रूम आपके डाइनिंग हॉल के बिल्कुल साथ में, जहाँ पे गेस्ट बैठते हैं आपके। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके थर्ड बेडरूम में गाइस। थर्ड बेडरूम जो बैक साइड के डेक से कनेक्टेड है, और बैक साइड का जो इसका डेक है ना, उससे इतनी ग्रीनरी दिखती है, इतनी ग्रीनरी दिखती है कि आप कहोगे कि आपकी आंखों को ही ऑक्सीजन मिल गया है ग्रीनरी देख देख के। ये है इसका थर्ड बेडरूम। पीछे बेड की बैक पे अगर आप वर्क चेक करें, सो इट इज़ ऑल मार्बल, कहीं पे भी पैनलिंग या उसका वर्क नहीं है। इट इज़ ऑल मार्बल, टेस्टफुली डन अप है। अगेन साइजेज आर क्वाइट गुड, एम्पल साइज है। किंग साइज के बेड्स आपके सारे के सारे रूम्स में आ सकते हैं। ये हम एंटर कर रहे हैं इसके वॉशरूम में। द वॉशरूम इज अगेन आई वुड से द मास्टर वॉशरूम, द प्लास्टर वॉशरूम। ये आपका वेट एरिया इधर सेपरेट दे दिया जाता है आपको। ये आपका इधर वो है, ये आपका वेट एरिया आ गया, उधर आपकी वार्डरोब्स हैं। तो वर्क इज़ डन। और सारा का सारा अगर आप बात करें तो वॉल्स पे भी मार्बल का ही काम हुआ हुआ है आपको, नथिंग टाइल्स, नथिंग। और बहुत सटल वर्क है, क्लासी है, थोड़ा ठहरा ठहरा, वार्म, आंखों में चमक नहीं रहा है। सो अब आपको लेके चलते हैं इसके फोर्थ बेडरूम में, और फिर लास्ट में दिखाएंगे हम आपको इसकी किचन। ये रहा इस घर का फोर्थ बेडरूम। बेड की पैनलिंग पे जस्ट सी द वर्क, जस्ट सी द टेस्ट। इसे बोलते हैं रियल लग्जरी। इस तरफ अगर बात करूँ, एंटर करते ही यहाँ पे आपको वार्डरोब्स मिल जाती हैं। वार्डरोब्स आर ऑल्सो, आपको वार्डरोब्स अच्छी हैं, अच्छे से डिज़ाइन करके दी हुई हैं। और इसका भी साइज़ अगर बात करो, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है साइज़ के साथ, आई वुड से। और ये मिल जाता है आपको इसका अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम तो फिर आपको पता ही है, जब घर बड़े वॉशरूम और लग्जरी होते चले जाते हैं, बजट बढ़ाते जाओ, सब अच्छा है। ये है इसका वेट एरिया सेपरेटली, जहाँ पे आप वही देख रहे हैं। और ये आपका इधर बेसिन आ जाता है। अब आपको इसका रेयर डेक दिखाते हैं कि हम किस ग्रीनरी की बात कर रहे थे, कि रेयर डेक से आपको क्या ग्रीनरी दिखने वाली है। फ्रंट डेक से अच्छा व्यू तो रेयर डेक का है गाइस। चेक आउट द बोटेनिकल गार्डन, आई वुड से। इतनी ग्रीनरी है ना, इतनी ग्रीनरी है कि आपकी आंखों को ही ऑक्सीजन मिलने वाली है। आंखें कहेंगी बस भाई और हरी चीज़ें नहीं देखनी, यही देख लिया, बहुत कुछ है। तो आओ अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी किचन। ये अगर आप बात करें, ये रेयर डेक से ही इसकी किचन का भी आपको एक्सेस मिल जाता है। किचन में आप रेयर डेक से जा सकते हैं। सो अब हम रेयर डेक से किचन में एंट्री ले रहे हैं। ये आपका किचन में सेपरेट आपको स्पेस मिल जाता है, यूटिलिटी के लीजिए, वट एवर इट इज़। और आपको एक बात बोलूँ, जैसे इसका वॉशरूम बोला था ना 1 BHK दिल्ली का, तो इसकी किचन भी 1 BHK, एक बार देखो खुद से। इतनी बड़ी किचन है ना, यहाँ पे इतना वेट एरिया सेपरेट दे दो, कुछ भी कर दो, किचन ख़त्म ही नहीं हो रही। आइलैंड किचन है इसकी, बहुत सुंदर। और सारे के सारे आपको फुली लोडेड किचन मिल रही है, सॉफ्ट क्लोजर वाली। और सारे इक्विपमेंट्स जो किचन के हैं वो आपको बॉश के मिल रहे हैं। चिमनी से लेके हॉप टॉप तक OTGs आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। इधर आपका क्रॉकरी कैबिन आपको मिल जाता है। और ये है इस किचन की पेंट्री, जो कि बिल्कुल रेफ्रिजरेटर के साथ में आपको मिल जाती है, सॉफ्ट क्लोजर वाली। वैसे तो पूरी की पूरी किचन ही आपकी मॉड्यूलर किचन है, आजकल सब बिल्डर फ्लोर्स में मॉड्यूलर किचन ही लगती है। और ये आप चेक करो जरा, किचन भी ना बहुत ही लंबी है यार, बहुत बड़ी किचन बना दी। चलो कोई नहीं, बना दी तो अच्छी बात है। तो गाइज अगर आप भी लेना चाहते हो ना एक लग्जरी सुंदर सा बिल्डर फ्लोर, या अगर आप प्लॉट या कोठी देख रहे हो गुड़गांव में, सो वी डू हैव मेनी ऑप्शंस।
और आप ये देखो कि जो आज का मैं घर लेके आया हूँ ना, उसका व्यू देख लो एक बार दोबारा, जाते जाते दिखा रहा हूँ, वैसे मैंने शुरुआत में दिखाया था। तो अगर आप भी चाहते हो कि ऐसा अच्छा लग्जरी ग्रैंड बिल्डर फ्लोर DLF फेज़ 1 या गुड़गांव की किसी भी अच्छी प्रीमियम लोकेशन पे ना, सो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं आप सबके लिए। आप सब अपनी विजिट प्लान कर सकते हैं नोबल स्टोन रियल्टर्स के साथ, और जल्दी से जल्दी कॉल कर सकते हैं और इस घर की विजिट जल्दी प्लान कर लो, निकल जाएगा, अच्छा पीस है। आई विल सी यू सून।